बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर के हरमाड़ा में हुई युवक की नृशंस हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं होगा कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही कोई खास है। कौन है इसका गुनहगार और कैसे इस वारदात का हुआ खुलासा, ये जानने के लिए आप भी देखिए रूह को कपाने वाली ये वारदात। हे रामा, ये तूने क्या किया? पत्नी रामा ने रची थी अपने पति कजोड़ की हत्या की साजिश। प्रेमी कन्हैयालाल के साथ मिलकर कर डाली पति की हत्या। प्रेमी ने प्रेमिका के पति पर किए धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार। उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए काट डाला प्रेमिका के पति का गुप्तांग। नृशंस हत्या के बाद आरोपी ने दी अपनी प्रेमिका को बधाई मिलते ही शातिर पत्नी ने रचाई अपने हाथों में मेहंदी, जिसके नाम की मेहंदी हाथों में रचाकर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। उसी पति को मौत के घाट उतारकर अपने प्रेमी के नाम की मेहंदी लगा ली रामा ने। भले ही ये कहानी आपको फिल्मी लगे, लेकिन राजधानी की सच्ची घटना है, जिसका खुलासा हरमाड़ा थाना पुलिस ने किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये रामा नाम की महिला ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया कि हर कोई कहने लगा, हे रामा, तूने क्या किया? दरअसल सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के जेटी चौराहे पर एक युवक का रक्त रंजित शव खाली जमीन पर पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की तो सामने आया कि पहले तो मृतक के गले पर किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए, फिर उसका गुप्तांग काटा गया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में रखवाया और शुरू किया अनुसंधान। 27 मई को हरमाड़ा पुलिस को एक सूचना मिली कि बेनाड रोड पर लोहा मंडी के आसपास में कोई सुनसान जगह में किसी व्यक्ति का मृत शरीर है, जिस पे चोट के गहरे निशान है। पुलिस टीम वहां मौके पे पहुंची, हमारे सारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। मृतक जिस स्थिति में मिला उसके गले पर गहरे चोट के निशान थे दोनों तरफ, और उसके गुप्तांग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया था। चूँकि जो मौका और घटनास्थल था वो इस अपराध को और अधिक संवेदनशील बना दिया। वारदात के बाद डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने अलग अलग टीमों का गठन किया और हत्याकांड की गुत्थी को जल्द सुलझाने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। तो एक फुटेज में एक बाइक पर मृतक पीछे बैठा और बाइक चलाने वाले युवक ने हेलमेट लगा रखा है। उसी समय तकनीकी टीम के हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा ने डीसीपी अमित कुमार को हत्याकांड में किसी परिचित होने की बात बताई और उसका सबूत भी दे दिया। फिर क्या था? सफलता मिल चुकी थी। पुलिस टीमों ने कजोड़ की हत्या की साजिश रचने वाले उसी की पत्नी रामा कंवर और उसके प्रेमी कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो दोनों इस हत्याकांड से अनजान बनते रहे, लेकिन जब सख्ती की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार की माने तो मृतक कजोड़ की पत्नी रामा और कन्हैयालाल के बीच वर्ष 2021 से ही अवैध संबंध थे और इसी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने 8 बजे कॉल किया तो किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठा के उसको ये कहा कि एक व्यक्ति के शायद एक्सीडेंट हो गया, इसके सर से खून बह रहा है। ये कॉल अपने आप में संदेहास्पद था, क्योंकि जो मौके की हालत थी वो बिल्कुल हत्या का मामला था। हत्या के मामले में हत्यारे द्वारा कॉल उठा लिया जाना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता था। पुलिस को वहीं से जो है कई चीज़ों पे संदेह होना शुरू हुआ। उसके बाद में पुलिस ने कई पहलुओं पे कार्य किया। जितने भी सीसीटीवी हमने उस रात को और अगली सुबह खंगालने शुरू किए, उसमें किसी भी कैमरा में ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि जो मृतक है उसके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। पुलिस की जांच में सामने आया कि कजोड़ सिंह और रामा कंवर की शादी 4 साल पहले हुई। कुछ समय पहले एक प्रोग्राम में रामा कंवर और कन्हैयालाल की मुलाकात हुई और यही पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार और उसके बाद अवैध संबंधों में बदल गई। समय बीत रहा था और रामा और कन्हैयालाल के बीच प्यार इस तरह परवान पर पहुंच गया कि दोनों ने मिलकर साथ रहने की सोच ली और पत्नी रामा ने अपने पति कजोड़ को रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दिया। 9 महीने से रामा कन्हैयालाल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए चुना गया मई महीना। प्लानिंग के तहत 5 दिन पहले कन्हैयालाल ने कजोड़ को रास्ते से हटाने के लिए बाजार से एक धारदार चाकू, ग्लव्स और अन्य सामान खरीदा। पत्नी रामा ने अपने प्रेमी कन्हैयालाल को अपने पति कजोड़ के आने जाने के बारे में पूरी जानकारी। योजना के तहत जब कजोड़ सिंह अपना काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा था तो कन्हैयालाल हेलमेट लगाकर बाइक पर सवार होकर हरमाड़ा इलाके में आ गया।
पैदल चलते हुए कन्हैयालाल ने लिफ्ट देने के बहाने कजोड़ को अपनी बाइक पर बैठा लिया और सुनसान जगह ले गया। देखते देखते कन्हैयालाल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर कजोड़ सिंह की हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए कन्हैयालाल ने कजोड़ सिंह का गुप्तांग भी काट डाला, जिससे कि पुलिस को ये लगे कि मृतक कजोड़ के किसी से अवैध संबंध थे। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक कजोड़ के मोबाइल से पासवर्ड की जानकारी उसकी पत्नी रामा को भी थी। ऐसे में पुलिस समझ गई कि अगर मृतक के किसी से अवैध संबंध होते तो वो कभी भी अपने मोबाइल के पासवर्ड अपनी पत्नी को नहीं बताता। मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैयालाल के बारे में जब तकनीकी पहलू से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया, तो कन्हैयालाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पर मृतक के साथ भी पाई गई। इससे पुलिस की सारी जो शक की सुइयाँ वो कन्हैयालाल पर केंद्रित हो गई। उसके बाद में हमने जब कन्हैयालाल से पूछताछ शुरू की और कन्हैयालाल को डिटेन किया तो उसने अपना अपराध कबूला है। वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको उसके किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। हालांकि इस वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन एक विवाहिता और उसके प्रेमी की इस घटना ने पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर दिया। इस घटना के बाद जहां पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी और प्रेमिका को अब जेल में सजा काटनी होगी। लेकिन मृतक कजोड़ का छोटा भाई संजय, जो कि किडनी की भारी बीमारी से जूझ रहा है, अब उसका जीवन भी उजड़ गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से जयपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट।